हे गाइस, इस वीडियो में हम रिया डाबी मैम की आंसर राइटिंग कॉपी को देखने वाले हैं। रिया डाबी मैम की यूपीएससी सीएसई 2020 में ऑल इंडिया रैंक 15 आई है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। हार्नेसिंग स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन पोटेंशियली बी अ गेम चेंजर फॉर फार्म प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, डिस्कस। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्टिविटी इंडिया में कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया की जीडीपी के लिए और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वो इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद इन्होंने स्मार्ट एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है वो लिखने के बाद रीजंस लिखे हैं। तो सबसे पहला रीज़न इन्होंने लिखा है वो लिखा है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीएम टेक्नोलॉजी, ड्रॉट रेसिस्टेंट सीड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। देन नेक्स्ट इन्होंने लिखा है नैनो सेंसर्स। नैनो सेंसर्स को हम यूज़ कर सकते हैं रेनफॉल को प्रेडिक्ट करने के लिए और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को देखने के लिए और उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है सॉइल के अंदर वो सब चेक करने के लिए। देन नैनो कैप्सूल्स, और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें इन्होंने ड्रोन्स और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ बताया है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स वो कैसे यूज़फुल हो सकते हैं हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स को एफिशिएंटली। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के लिए हम एआई बेस्ड वेयर हाउसेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चर जिससे हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसकी लिमिटेशन लिखी है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ रिसर्च एंड एक्सपर्टाइज। इंडिया में इसमें रिसर्च और एक्सपर्टाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद लैक ऑफ फंड्स, कि फंड्स की कमी है टू डेवलप सच टेक्नोलॉजी। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। और लास्ट में कंक्लूजन कि ये इम्पॉर्टेंट है ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करना एंड यूटिलाइज स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट वे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इन्होंने इस कंप्लीट आंसर को लिखा है। सबसे पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हेल्प वो कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और एट लास्ट कंक्लूजन। काफ़ी अच्छे से पूरे आंसर को लिखा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेदर देन फोकसिंग सोली ऑन क्वांटिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न्स इटसेल्फ विद द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, डिस्कस। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ग्रोथ क्वांटिटी पे फोकस करती है और डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एक कंसेप्ट है जो इमर्ज होकर आया है, जहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हेडिंग डाली है और स्टार्ट किया है अपना आंसर टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंडिया में 90% ऑफ पॉपुलेशन 30% रिसोर्सेज को होल्ड करती है और 1% जो अल्ट्रा रिच सेक्शन है वो जो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको होल्ड करते हैं। ये एक रिपोर्ट की इन्होंने हेल्प से लिखा है जो है ऑक्सफैम रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट का जो फैक्ट है उसको यूज़ किया है इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है इंडिया में 120 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बट इंडिया फिर भी 94th नंबर पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एंड हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है वाइल द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओवर 92% ऑफ आर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ को लाना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो इन्होंने लिखा है। अगेन पॉइंट वाइज फोकस ऑन एजुकेटिंग एंड स्किलिंग यंग पॉपुलेशन। उसके बाद उन्हें जो रिच पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा टैक्स करना और जो सरप्लस है उसको पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करना।
ये एक इन्होंने सोल्यूशन बताया है। देन वेलफेयर स्कीम्स को लेके आना ताकि हम फूड सिक्योरिटी ला सकें पूरी हर सिटीज़न के लिए इंडिया में। देन उसके बाद इन्होंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का भी नेम यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम कौशल विकास योजना, इन सारी जो स्कीम्स हैं उनका जो कंक्लूज़न है उसमें लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि कंक्लूज़न में फैक्ट्स, कोई डाटा, कोई स्कीम्स के नेम लिखने से कंक्लूज़न कितना अच्छा और कितना इन्फॉर्मेटिव लग सकता है। तो ये था पूरा आंसर जो इन्होंने लिखा है। एक बार आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बैकड्रॉप ऑफ आत्मनिर्भर भारत, डिस्कस द कोर एरियाज क्रूशियल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग की है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड वोकल फॉर लोकल हैव बिकम प्रोमिनेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हेडिंग डालकर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस शुड पास द टेस्ट ऑफ फाइटोसैनिटरी बैरियर्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि एग्जाम्पल मिल्क एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिटी ऑफ गुड्स का जो पहला पॉइंट है वो इन्होंने लिखा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 और 20 में हम चाइना से बिहाइंड थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बट क्वांटिटी। तो इसीलिए मास स्केल प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अपस्किलिंग ऑफ वर्कर्स इज एसेंशियली। हम चाइना से क्वांटिटी में पीछे थे, स्पेशलाइजेशन में नहीं, तो हमें क्वांटिटी पर भी वर्क करना है। देन इकोनॉमिक सर्वे का ही यूज़ करके इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया ऐसी ओनली एशियन कंट्री है जो ट्रेड डेफिसिट इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स है, इसीलिए हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है इंक्रीज़ करना है इन ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसमें एग्जाम्पल है फोकस ऑन ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, असेंबलिंग एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। हमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना है ताकि वो फॉरेन ब्रांड से compete कर सकें। और एग्जाम्पल में लिखा है इंडियन कॉटन इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी देन अदर वेराइटीज़ बट नॉट मार्केटेड इनफ। अगर हम उसे अच्छे से मार्केटिंग करेंगे उसकी, तो हो सकता है उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो और हम उसको अच्छे से बेच पाएँ। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी इन सपोर्टिव, जैसे कि अलाइंग FDI इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने लिखे हैं काफ़ी अच्छे से विद एग्जाम्पल इन्होंने सब में यूज़ किया है, इससे आंसर काफ़ी अच्छा हो गया है। देन एट लास्ट दीज कोर एरियाज कैन मेक इंडिया एन एक्सपोर्टिंग हब, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेक इन इंडिया स्कीम एज वेल। तो ये था कंक्लूजन। आप पूरे आंसर को देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने पूरे आंसर को लिखा है। तो अगर हम पूरी इनकी आंसर राइटिंग कॉपी की बात करें तो उसमें इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स यूज़ किए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है। पूरी आप एक बार इसको पॉज करके हर आंसर को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रिया डाबी मैम की GS3 की आंसर राइटिंग कॉपी। और आंसर राइटिंग कॉपीज़ टॉपर्स की हम अपलोड करते रहेंगे। So friends, I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.